अपनी मां कैकसी से अनुमति मिलने के बाद विभीषण राम के शरणागत होने के लिए आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं। सागर तट पर युद्धोपसार करते वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्हें शत्रु का दूत समझकर महाराज सुग्रीव को उसकी सूचना भेजी। सुग्रीव सागर तट पर जाकर विभीषण का परिचय और उनका मंतव्य पूछते हैं और राम तक सारी सूचना पहुंचाते हैं। सुग्रीव और उसके समस्त मंत्री रावण का भाई होने के कारण विभीषण के साथ शत्रुवत व्यवहार करने का परामर्श देते हैं, लेकिन हनुमान राम को बताते हैं कि राक्षस कुल का होने पर भी विभीषण लंका से माता सीता की परम हितैषी है। लक्ष्मण राम से कहते हैं कि जो संकट में अपने भाई को छोड़ दे उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किंतु राम का तर्क है कि हर भाई भरत और लक्ष्मण के समान निष्ठावान नहीं हो सकता। महर्षि कुटुंब के वचनों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि शत्रु भी शरण में आना चाहे तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। शरणागतों का त्याग करना पाप है। राम विभीषण को लाने के लिए युवराज अंगद को भेजते हैं। विभीषण राम के समक्ष पहुँच कर बताते हैं कि उन्होंने सीता को सम्मान आपके पास पहुँचाने का परामर्श दिया तो रावण ने उन्हें देश निकाल दे दिए। विभीषण राम से उन्हें अपनी शरण में लेने की प्रार्थना करते हैं। राम विभीषण को आसन ग्रहण कराते हैं और उन्हें लंकेश कहकर संबोधित करते हैं। राम कहते हैं कि रावण की मृत्यु की समीप है, तत्पश्चात लंका का शासन विभीषण को संभालना है। विभीषण को लंका की आम प्रजा की चिंता है। राम उन्हें वचन देते हैं कि उनकी वानर सेना आम लंकियों वासियों को हानि नहीं पहुंचाएगी, केवल युद्धमंत राक्षसों का ही नाश किया जाएगा। राम अपनी छावनी में ही सागर जल से विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और लंका राज उन्हें सौंपते हैं। रावण का एक गुप्तचर सादुल वानर वेश में सब कुछ देखता है और सारा हाल रावण तक पहुंचाता है। रावण कुछ विचलित होता है और इसे कि राम कूटनीति चाल कहता है। मेघनाथ निश्चित है कि वानर सेना समंदर पार नहीं आ सकेगी। नाना मालवान मेघनाथ को शत्रु से सतर्क रहने को कहते हैं। वह कहते हैं कि राम से इसी प्रकार सुग्रीव का राज तिलक किया जाएगा और आखिरकार उसे किष्किंधा का राजा बना ही दिया। इसी प्रकार आज विभीषण का राज्याभिषेक राम के वचनबद्ध को दर्शाता है। वह कहते हैं कि राम ने विभीषण को लंकापति घोषित करके लंका की प्रजा में फूट डाल दी है। अब कई लोग विभीषण को अगला राजा मानकर रावण के प्रति निष्ठावान नहीं रह जाएंगे। मालवान की बातें रावण को चिंता में डालती हैं।